जय हिंद। चैनल 9 टीवी लाइव वेब न्यूज मेरठ मित्र पर आप देख रहे हैं ट्रूथ एक्स और मैं हूं आपके साथ नवीद खान। आज हम बात कर रहे हैं मेरठ के सरढना थाना क्षेत्र के कपसाण गांव की, जहां एक मां की हत्या और बेटी के अपहरण ने पूरे पश्चिमी यूपी को हिला दिया है। गुरुवार को अनुसूचित जाति की रूबी नाम की युवती का अपहरण हुआ और विरोध करने पर जब उसकी मां ने विरोध किया तो उसकी मां सुनीता की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई और आरोपी पारस, जिसका नाम बताया जा रहा है पारस, और उसके साथी फरार। और अब तक भी पुलिस की गिरफ्त से यह आरोपी बाहर है। और इसके बाद जो शुरू हुआ वो सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं रही, ये बन गया कानून व्यवस्था, सियासत और सिस्टम की अग्नि परीक्षा। पूरा गांव कपसाण रातों रात छावनी में बदल दिया गया। चारों तरफ रास्तों पर बैरियर, आरएएफ का रूट मार्च, हर गली में पुलिस, हर चप्पे पर पुलिस। लेकिन सवाल यह कि अगर सुरक्षा इतनी सख्त है तो आरोपी कहां है? वहीं पोस्टमार्टम के बाद सुनीता का शव गांव पहुंचा, लेकिन परिजनों ने साफ कह दिया जब तक बेटी नहीं मिलेगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। और यहीं से शुरू हुआ सियासी घमासान। सपा विधायक अतुल प्रधान को गांव जाने से रोका गया तो वो धरने पर बैठ गए। मुआवजे के चेक दिए गए, 10 लाख फिर 50 लाख और नौकरी का आश्वासन भी सामने आया। लेकिन पीड़ित परिवार अंतिम संस्कार के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं माना। दिन भर अफसर आते जाते रहे, डीआईजी, डीएम, एसएसपी बंद कमरे में बात करते रहे। हर बार बाहर आकर कहा गया परिवार मान गया है, और हर बार परिवार ने अंतिम संस्कार करने से साफ इनकार कर दिया था। और शाम होते होते पूर्व सांसद संजीव बालियान पहुंचे और फिर संगीत सोम आए। संगीत सोम ने कहा जब तक बेटी नहीं मिलेगी वो यहीं बैठेंगे। और यहीं से कहानी ने एक मोड़ लिया। आखिरकार बातचीत के बाद परिवार अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुआ। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में देर शाम सुनीता का अंतिम संस्कार हुआ। तस्वीर आपको दिखाई अंतिम संस्कार की। लेकिन ट्रूथ एक्स अब भी अधूरा है, क्योंकि बेटी अब भी लापता है और आरोपी की कोई खैर खबर नहीं है। हालांकि पुलिस की दस्ती में लगी है मामले की जांच में। इसके अलावा कुछ लोग हिरासत में भी लिए गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले पर एसएसपी विपिन ताड़ा कह रहे हैं कि जल्द गिरफ्तारी होगी। लेकिन सवाल यह है, क्या भरोसे से न्याय मिलता है या न्याय तब होता है जब आरोपी सलाखों के पीछे और पीड़िता सुरक्षित घर लौटे। कपसाण आज शांत है, लेकिन यह शांति सवाल पूछ रही है। यही था आज का ट्रूथ एक्स। सोचिए और समझिए। जय हिंद। कल थाना सरधना में घटित घटना में परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें 10 से अधिक पुलिस टीमें कई जनपदों में लगी है, जो अभियुक्त की गिरफ्तारी और युवती की बरामदगी के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। अभी तक की जानकारी में जो सामने आया है, दोनों पक्ष एक ही गाँव के हैं और युवक और युवती आपस में पूर्व परिचित हैं। इसमें जो भी सुराग मिल रहे हैं उस आधार पर पुलिस शीघ्रता से कार्रवाई कर रही है। साथ ही में जो महिला इस घटना में घायल हुई थी, कल उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जिस पर पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम पैनल से करवाया गया वीडियोग्राफी के साथ, और शव को परिजनों के सुपुर्द किया गया है। पुलिस व प्रशासन के सभी अधिकारी निरंतर परिजनों के संपर्क में हैं और उनकी आवश्यक मदद की जा रही है। कानून व्यवस्था संबंधित कोई समस्या मौके पर नहीं है और शीघ्रता से अभियुक्त की गिरफ्तारी और युवती की बरामदगी के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं।